नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। विधानसभा 2020 का चुनाव बिहार में रोजगार के मुद्दे पर लड़ा गया। विपक्षी पार्टी राजद ने और महागठबंधन ने रोजगार को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि बिहार के युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, और उनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी, पहला कैबिनेट बैठेगा, उसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार देने संबंधित जो नियम है उसे पास किया जाएगा। इसके जवाब में जदयू सरकार बनने के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि नीतीश कुमार 20 लाख युवाओं को रोजगार देने के दिशा में कार्य कर रहे हैं, और अगले 5 सालों में ये टारगेट रखा गया है कि बिहार के 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बिहार में जो रोजगार देने का प्रोसेस है उसकी अगर बात करें तो काफ़ी विवादास्पद है। अभी कहीं आप सिचुएशन ले लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षकों का। बिहार में 90,763 शिक्षकों का नियोजन की प्रक्रिया जो है वो 2 सालों से चल रही है। आपको बता दें कि हमेशा पेपर में और विभिन्न जो साइट हैं और ऑफिशियल साइट जो हैं शिक्षा विभाग को, उसमें जारी किया जाता है कि इतने तारीख तक मेधा सूची आएगी, इतने तारीख तक उनका काउंसलिंग होगा। अंत में करते करते ऐसा हुआ कि काउंसलिंग को एक तरह से टाल दिया गया, जिसके बाद पटना के गर्दनी बाग में हजारों छात्र पूरे बिहार से उठकर आ जाते हैं और धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। और उनका कहना है कि ओपन काउंसलिंग हो। 90% जब कार्यों को पूरा कर लिया गया तो फिर क्यों लटकाया जा रहा है? इसे हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हमने आपको उसका वीडियो दिखाया। छात्र अपनी परेशानियों को बता रहे हैं और बैठ गए धरना पे, जिसे पुलिस ने कल बल प्रयोग करते हुए वहां से खदेड़ दिया, और ये आरोप लगा कि उन्होंने धरना के लिए अनुमति नहीं ली थी। वही अगर हम बात करें बिहार में पुलिस बहाली को लेकर, तो दरोगा का रिजल्ट 16 जनवरी को मेंस का 2446 पदों के लिए जारी किया गया। रिजल्ट जारी होने के बाद से सैकड़ों छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कट ऑफ जारी किया गया है उनसे ज़्यादा उनका जो है उन्होंने प्रश्न को सॉल्व किया था, इसके बावजूद उनका रिजल्ट नहीं आता है। इसके साथ ही साथ पेपरों में संयोग या साजिश करके रिजल्ट पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर सीरियल वाइज में बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो पास होते हैं, जो कि किसी भी परीक्षा में नामुमकिन दिखता है। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि एक साथ एक सीरीज में रोल नंबर के जो कैंडिडेट हैं वो पास करें, और वो एक ही रिजल्ट में 2-3 बार ऐसा रिपीटेशन हो। विपक्षी दल द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि एक जाति, एक जिला और अनुपस्थित रहने वाले लोगों का इसमें चयन हुआ है। वही अगर बात करें सिपाही भर्ती की, तो 350 से ज़्यादा उसमें फर्जी छात्र पकड़े गए हैं। सॉल्वर गैंग का सहायता उन्होंने लिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया है वो कितना विवादास्पद है, और कितना उस पर जो सेटरबाज हैं या धांधली करने वाले हैं उनका कब्जा है। वही हम बात करें तो कल नर्सिंग छात्राओं का सचिवालय के पास उग्र प्रदर्शन हुआ। पुलिस से धक्का मुक्की हुई, बेली रोड पर अफरा तफरी मच गया, और उनका आरोप है कि बाहरी को बहाल करना चाह रही है सरकार। आपको बता दें कि ग्रेड ए नर्स की बहाली के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर मंगलवार को नर्सिंग छात्राओं ने सचिवालय के पास उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर वहां पहुंची, और जब इनकी संख्या अधिक हो गई तो नारेबाजी करने लगी। इसके बाद पुलिस से धक्का मुक्की हुई, इन्हें हटाया गया। वही अगर हम बताएं, कुछ दिन पहले ही बेल्ट्रॉन में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो सिलेक्शन होने के बाद वो अपने ज्वाइनिंग को लेकर गए हुए थे। वहाँ भी पुलिस ने उनको लाठी डंडे से प्रहार करके उनको बाहर कर दिया। और इसी के साथ साथ हम बात करें बीपीएससी का, तो 1284 जो सहायक अभियंता पद जो है उसके लिए भी कानूनी लड़ाई कोर्ट से लड़ी गई, लेकिन उसका भी आरक्षण रोस्टर फंसा हुआ है, जिसको लेकर काफ़ी उसमें लेट लगने की संभावना है। तो ये अमूमन आपको मैंने बताया। इसके अलावा सबसे अहम परीक्षा बीएसएससी के द्वारा इंटर स्तरीय, जो कि 7 सालों से चल रही है, और उसका भी मेंस का परीक्षा जो है 25 दिसंबर को हुआ है। मार्च तक रिजल्ट आने की संभावना है। इस परीक्षा में भी धांधली के बहुत आरोप लगे, परीक्षा कैंसिल भी हुई, और अभी भी छात्र जो हैं परीक्षा में अनियमितता को लेकर आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा बात करें बीएसएससी के ही ड्राइवर की परीक्षा की, 466 ड्राइवर के लिए
2016 में नोटिफिकेशन निकाला गया, 2 दिसंबर 2020 तक उनके सारे प्रोसेस पूरे कर लिए गए, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। जबकि बता दें 2013 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस परीक्षा का वैकेंसी निकला था 2016 में। तो ये भी परीक्षा देख ले तो 7-8-10 सालों से ये भी जो है लंबित चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको वनरक्षी, फॉरेस्टर, इन सभी का जो है एग्ज़ाम होने के साथ साथ ही क्वेश्चन पेपर वायरल होने की जो आवाज़ें है वो उठने लगी और आरोप लगने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में रोजगार तो मुद्दा बना, लेकिन रोजगार देने के लिए कोई भी अस्थायी व्यवस्था सरकार करते हुए नजर नहीं आ रही है। एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसा रोस्टर बनाया जाए जिसमें पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो और परीक्षा होने के बाद छात्र जो हैं उसके परिणाम से संतुष्ट हों, न कि कोर्ट जाएं या सड़कों पे आएं। लेकिन ऐसा होते हुए अभी तक नहीं दिख रहा है और छात्र जो हैं वो लगातार असंतुष्ट हैं आयोग के कार्य प्रणाली से या फिर उसके बाद रिजल्ट के कार्य प्रणाली से या सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों से। तो ले देकर यही स्थिति है कि रोजगार और बेरोजगारी तो विधानसभा का मुद्दा बन गया और जवाब में नीतीश कुमार के सिपहसालार ने ये घोषणा कर दिया कि 20 लाख अब रोजगार देंगे। लेकिन कैसे रोजगार दिया जाएगा जब छात्र असंतुष्ट रहेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, उनकी भर्ती प्रक्रिया इतने वर्षों तक लंबित रहेगी, उनकी मांगों के लिए जब वो धरना देने बैठेंगे पुलिस बल प्रयोग करके भगा देगी, जब नौकरी के लिए वो ज्वाइनिंग के लिए आएंगे ऑफिस में वहाँ पर उन्हें पुलिस के डंडों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में रोजगार कैसे मिलेगा? और दूसरी बात, आप इतना रोग आने के बाद, इतना टॉर्चर सहने के बाद अगर कोई नौकरी प्राप्त कर भी लेता है तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या वो अपनी जो पूर्ण जो स्वामी भक्ति है वो सरकार के साथ रख सकता है कोई क्या? क्योंकि जितना उन्हें संघर्ष करना पड़ता है एक नौकरी के लिए, जबकि एक बता दें आपको कि बिहार में हर एक भर्ती प्रक्रिया के लिए एक आयोग का संस्था का गठन किया गया है जिसका कार्य है पारदर्शी ढंग से, सही से और समय से उसका परीक्षा लेना। फिर भी वो इसमें सक्षम नहीं है कि वो परीक्षा को पारदर्शी और समय से पूरा कर सके। आरोप लगते रहते हैं, छात्र हाई कोर्ट में जाते रहते हैं और परीक्षा जो जितने भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबा खींचते चला जाता है। तो कुल मिलाकर यही है कि बिहार में भले ही रोजगार चुनाव का मुद्दा बन गया, लेकिन कोई भी सरकार इसके लिए अभी जागरूक नहीं दिख रही है। उनके लिए बस महज एक मुद्दा ही है और इसे चुनाव का एक घोषणा पत्र के रूप में, एक पैरा के रूप में ही इसे देखा जा सकता है। क्योंकि अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती कि बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाए, समय से रोजगार दिया जाए ताकि बिहार से पलायन न हो, तो इस दिशा में सरकार अभी तक बहुत लंबा चौड़ा फैसला कर ली रहती। लेकिन अभी तक इसके कोई लक्षण जो हैं या सरकार के कोई जो तेवर जो हैं जो इस दिशा में नहीं दिख रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि युवाओं की बात करने वाली जो सरकार है नए कलेवर में अपने आप को ढालना चाहती है, कितना प्रयास करती है। हम तो यही मनाएंगे कि जो बिहार में बेरोजगारी है, जो युवा परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनके कल्याण में के लिए सरकार जो है नियम बनाए और सुचारू रूप से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करे, जिससे युवाओं का कल्याण हो सके, वो बिहार की सेवा में आ सके, संतुष्ट रह सकें और अपनी जो कार्य क्षमता है उसका प्रयोग कर सके और बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। छात्र शिक्षा रोजगार से जुड़े हुए हर एक मुद्दे हम आपके उठाते रहते हैं। आपको हमें आप सहयोग करें और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको शिक्षा रोजगार के लिए हर एक खबर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।